रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, जानकी मातु की जय हो, लाडले लखन लाल की जय हो। आप लोग जयकारा क्यों नहीं लगा रहे? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जयकारा लगाएंगे तो पाप लगेगा? कितने लोगों को लगता है कि जय बोलेंगे तो पाप लगेगा? हाथ ऊपर करिए। अरे मैया, जयकारा लगाने से पाप लगेगा नहीं, पाप भाग जाएगा। और आप लोग राम कथा में बैठे हैं तो कम से कम हनुमान जी महाराज के नाम का जयकारा तो आप लोग भाव से लगाए, क्योंकि राम कथा में जहाँ जहाँ भी राम कथा हो, भगवान की कथा हो, कोई आए ना आए पर श्री हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। और इस कथा में भी श्री हनुमान जी पधारे हैं, श्री राघवेंद्र सरकार पधारे हैं, तो कम से कम हम जोरदार जयकारा तो लगाएं, ताकि भैया जो भी पाप हो, जो भी हमारे दुख हो, वो सब दूर भाग जाए। अभी तो आज प्रथम दिवस है, सभी लोग बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, जनक जानकी मैया की जय हो, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सतगुरु भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुडाले भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए, विराजमान पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए, कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त राम कथा अनुरागी समस्त श्रोता श्रद्धालु भक्तजन, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी, आप सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, इस कथा के आयोजक के रूप में श्री बलवंत राय जी, जिनके शुभ संकल्प के द्वारा आज ये राम कथा इस मेधौड़ा की पावन धरती पर आज प्रारंभ होने जा रही, तो ऐसे श्री बलवंत राय जी व उनका पूरा परिवार जो बड़े श्रद्धा और भाव से इस कथा में लगा हुआ है, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार राय साहब के पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे, क्योंकि जिनके कारण ये राम कथा इस गांव में उपस्थित हुई, तो बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है परिवार, क्योंकि इनके शुभ कर्मों के द्वारा आज ये कथा की गंगा इस गांव में प्रवाहित हो रही है। तो ऐसे सभी भक्तों को व्यासपीठ की
सुन करके हम सभी अपने जीवन को धन्य करें, उससे पूर्व सभी लोग अपने मन को, अपने चित्त को आज श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में हम सभी समर्पित करें। क्योंकि जो मन अभी तक दुनिया में लगा हुआ था, जो मन अभी तक संसार में लगा हुआ था, वो मन अब 9 दिवसीय जो कथा शुरू हुई है, इन 9 दिनों में हम प्रयास करें कि जो मन अभी तक दुनिया में भाग रहा था, वो मन अब श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में आके बैठ जाए। तो ऐसी मंगल कामना हम सभी करें। सभी लोग तालियां बजाते हुए हमारे साथ भाव से गाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सभी लोग तालियां बजाते हुए भाव से जय हो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, जय हो। ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। जीवन में हम अभिमान करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, पर होता वही है जो राम जी चाहते हैं। हाँ? हमारे आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करें, अभिमान छोड़ करके राम राम कहे, और ऐसे नहीं कहे फिर
आप लोग राम कथा में बैठे हो, जब ठाकुर जी का नाम गाया जा रहा तो आपसे निवेदन करें हाथ से ताली बजाए और मुख से भगवत नाम गाए। देखो आनंद तभी आएगा जब साथ में आप भी जुड़ोगे। ऐसा नहीं महाराज तो गा ही रहे, महाराज तो बजा रहे, हम चुपचाप बैठे। आप सभी जुड़िए, क्या करें, हाथ से ताली बजाए और मुख से भगवत नाम गाए। सभी का चंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। दोनों हाथ उठा के जय जय श्री सीता। नव दिवसीय राम कथा का शुभारंभ आज इस पावन धरती पर होने जा रहा है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज यहाँ बैठ करके हम सभी भगवान की कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। क्योंकि सज्जनों, जीवन में धन मिल जाना, परिवार मिल जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में धन मिल जाना, परिवार मिल जाना, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सबको मिल जाते हैं। सुत दारा अरु लक्ष्मी, धन मिल गया, पुत्र मिल गया, परिवार मिल गया, मान प्रतिष्ठा सम्मान मिल गया। समाज में हम जाएं तो चार लोग महाराज जय जयकार करें, तो ये तो सबको मिल जाते हैं।
ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी हूं के घर हो, लेकिन सत्संगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सत्संगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सब मिल सकता है इस संसार में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुर्लभ क्या है? तो कहा सत्संगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीजें दुर्लभ है। क्या? भगवान की कथा और सत्संग, ये दोनों दुर्लभ चीजें हैं जो व्यक्ति को जल्दी प्राप्त नहीं होते। कई बार लोग कहते हैं महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम निमंत्रण छपवा रहे, लोगों को निमंत्रण दे रहे, सबको बुला रहे, बढ़िया व्यवस्था कर रहे, हो जाएगी कथा, कहाँ दुर्लभ है? ध्यान रखना। हमारे पास बहुत लोग आते हैं और गुरुजी से कहते हैं महाराज कथा होनी चाहिए। गुरुजी कहते ठीक है हो जाएगी। महाराज डेट ले लिया, सब तैयारी हो गई, लेकिन इस समय आते आते कुछ ऐसा होता है कि सारी बनी बनाई व्यवस्था धरी रह जाती और कथा नहीं हो पाती। और कई बार ऐसा भी होता है कि आयोजकों ने कोई तैयारी नहीं की, कोई व्यवस्था नहीं, और अचानक से ही कथा शुरू हो गई। तो ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। हम चाह करके धन से, संपत्ति से या प्रयास से सोचे कि ये कथा हो जाए, तो प्रयासों से ये कथा नहीं होती। कब होती है? जब राम जी की कृपा होती है, तब ये राम कथा होती है। जम के बजा लेना ताली। हाँ देखो, कोई बात समझ आए ना, अच्छी लगे कोई बात, तो ताली आप लोग जम के बजा दिया करो, ताकि हमको भी पता चले भाई बात समझ आ रही। ऐसा नहीं हो कि 3 घंटे महाराज बोलते चले गए और सब ऊपर से कथा निकल गई, फिर वही पार्वती जी वाली हालत हो जाएगी। शंकर जी सुना रहे और पार्वती जी सो गई। तो कुछ अच्छा लगे तो आप लोग ताली बजा दिया करो। और राम कथा में तो ताली का बड़ा महत्व है। हाँ, प्रयासों से नहीं होती ये कथा, कृपा से होती है। जब ठाकुर जी की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, और कितनी कृपा हो जाए, तो गोस्वामी जी ने मानस में कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावदेहि एहि मार्ग सोई, पावदेहि एहि मार्ग सोई, पावदेहि एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। थोड़ी बहुत कृपा नहीं, आप गोस्वामी जी के शब्दों पर ध्यान देना। क्या कहा? थोड़ी बहुत कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई। बहुत बड़ी कृपा जब ठाकुर की हो जाए, अति हरि कृपा, जब कृपा की अति हो जाए, तो महाराज भगवान की अति कृपा हो जाए तो ठाकुर जी ला करके हमें भगवान की कथा में बिठा देते हैं। जब अति हो जाए कृपा का, थोड़ी बहुत कृपा नहीं। अच्छा, जीवन में किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। ऐसा संतों ने कहा कि कोई भी चीज अति की जाए तो वो अच्छी नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो। अति का भला न बोलना,
अति बोलना भी अच्छा नहीं होता। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोले, लोग कहते पागल हो गया, बड़बड़ बड़बड़ करता है। हाँ? अति बोलना अच्छा होता है? क्यों माताओ? बहुत ज्यादा कोई बोले तो लोग कहते पागल हो गया। अति बोलना भी अच्छा नहीं होता। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। कोई बहुत ज्यादा चुप रहे, ना बोले, तो भी दुनिया वाले नहीं छोड़ते। कोई चुप रहे, ना बोले, तो कहते देखो बड़ा अभिमानी हो गया, कभी बोलता ही नहीं मुंह से। अगर बोले तो पागल हो गया, नहीं बोले तो अभिमानी हो गया। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। अधिक बारिश हो जाए तो भी फसल बर्बाद हो जाए। अभी देखो कथा शुरू होने वाली और कल से ही भगवान शुरू हो गए, खूब बारिश हो रही। और ठीक भी है, ये ठाकुर जी की कृपा ही बरस रही है। और अच्छी बात है, ऊपर से इंद्र देवता जल बरसा रहे और नीचे राम रस बरस रहा है। राम रस बरस रहा और आप सभी उसमें भीग रहे महाराज। हम सभी 9 दिन तक उसमें भीगे, ऊपर से भी बरस रहा और नीचे से भी बरस रहा। ये ठाकुर की कृपा है महाराज। तो अति का भला न बरसना, अति बारिश भी हो जाए तो भी फसल बर्बाद। और अति का भला न धूप, बहुत कड़ी धूप हो जाए, सूखा पड़ जाए तो भी सब बेकार। कुछ भी अति अच्छा नहीं होता इस दुनिया में। लेकिन गोस्वामी जी कहते भैया इस संसार में जिस भी चीज की अति होए सब खतरनाक, लेकिन एक चीज की अगर अति हो जाए तो वो महाराज आनंद कर दे जीवन में। और वो अति क्या है? राम जी की कृपा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा। और इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हम सभी पर भगवान की अति कृपा हो गई। और अति कृपा का परिणाम ये है कि आज इस धरती पर भगवान की कथा शुरू हो रही और हम सभी बैठ कर के भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा, अति सौभाग्य हम सभी का। और अभी जो ये पितृ पक्ष चल रहा, तो सभी पितृ भी आज धन्य धन्य हो रहे। जहां तक ये आवाज जा रही, ऐसा नहीं कि केवल राय साहब ने आयोजन किया तो उनके पितृ धन्य हो रहे, नहीं। जितने भी लोग पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में जितने भी लोग इस कथा को सुन रहे, ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे, ये फल आज उन पितरों को भी प्राप्त हो रहा और वो भी प्रसन्न होकर आप सभी को आशीर्वाद दे रहे। हाँ? इतना शुभ कार्य हो रहा, भगवान की कथा आज यहाँ प्रारंभ हो रही। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। ठाकुर जी की कृपा है। अभी तो पहला दिन है, कोई परिचय भी नहीं, आप लोग भी नए, हम लोग भी नए, पर धीरे धीरे परिचय हो जाएगा। आप लोग भी हमें जान जाएंगे और हम लोग भी आप लोगों को जान जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाने किसको, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, इस कथा के लिए, इस रामचरितमानस की कथा के लिए जो कथा यहाँ प्रारंभ हो रही। ये रामचरितमानस, ये राम कथा क्या है? कहा ये राम कथा एक दर्पण है। दर्पण होता है ना माताओं, जैसे आप जब श्रृंगार करे, भाई लोग कोई भी श्रृंगार करे तो वो शीशा देखते, दर्पण देखते ना हम कैसे लग रहे। तो ये राम कथा भी एक दर्पण है महाराज। और इस मानस रूपी दर्पण में 9 दिन तक ठाकुर जी ने अवसर दिया कि हम और आप इस मानस रूपी दर्पण में अपने आप को देखें। क्या देखें भैया? हम कैसे हैं? इस कथा को सुन करके हम अपना अवलोकन करें, हम कैसे हैं। इस मानस रूपी दर्पण में हम स्वयं को झांके, स्वयं को निहारे। हम कैसे हैं, हम कहाँ हैं? हम सीता जैसे हैं कि सुपनखा जैसे हैं? इस कथा में यही तो देखना है, अपने आप को देखना है।
अभी तक तो आप दूसरों को देखते थे, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, लेकिन 9 दिन की राम कथा में हम अपने आप को देखे कि मैं कैसा। हाँ, दुनिया में यही तो परेशानी है, लोग दूसरों को देखते और खुद को नहीं देखते। लेकिन यहाँ खुद को देखना है, हम कैसे, हम रावण के जैसे हैं कि राम के जैसे हैं, हम विभीषण के जैसे हैं कि कुंभकर्ण के जैसे हैं। और अगर नहीं है राम के जैसे, नहीं है सिया के जैसे, तो हम वैसा बनने का प्रयास करें। इस कथा को सुन करके अपने जीवन में बदलाव करें। ये कथा एक दर्पण है। बाबा गोस्वामी जी महाराज एक ग्रंथ की रचना करते हैं। लोगों ने पूछा, बाबा इस ग्रंथ का नाम क्या होगा? बाबा जी ने कहा, इस ग्रंथ का नाम होगा रामचरित मानस। रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। विश्रामा, पाइय विश्रामा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। बाबा जी कहते हैं ये कथा जो मैंने लिखी है इसका नाम होगा रामचरित मानस। किसी ने कहा, बाबा बहुत से संतों ने राम कथा लिखी, लेकिन सबने उस ग्रंथ का नाम रामायण रखा, पर आपने इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस क्यों रखा? क्योंकि आपके पहले भी बहुत लोगों ने राम कथा लिखी। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, बहुत सारी राम कथा लिखी गई और सबका नाम रखा गया रामायण। तो आप भी लिख देते तुलसी रामायण, पर आपने लिख दिया रामचरित मानस। इसका मतलब क्या हुआ? बाबा जी ने कहा, भैया रामचरित मानस जो मैंने लिखा है ना, मानो बाबा जी कहना चाहते कि राम जी का चरित्र है, रामचरित। लेकिन किसके लिए है? राम जी के लिए नहीं। फिर ये राम जी का चरित्र है, लेकिन मानस यानी हम मानवों के लिए ये राम जी का चरित्र है, जिसे हम जीवन में धारण करें और अपना कल्याण कर ले। ये चरित्र राम जी का है, पर मानस यानी हम मनुष्यों के लिए है। अथवा तो इस रामचरित मानस का अगर हम उल्टा करें, रामचरित मानस को अगर आप उल्टा पढ़िए तो सबसे नीचे होगा मानस, फिर चरित्र, फिर राम। यानी बाबा जी कहना चाहते हैं अगर राम तक पहुंचना है, क्योंकि हम सबके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है, क्या? हम सभी अपने जीवन में राम की प्राप्ति करें, भगवत प्राप्ति करें। ये जीवन सार्थक तब ही है जब इस जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर ले।
तो राम जी तक अगर पहुंचना है तो उसके पहले